हरे कृष्णा। श्री राधा रानी का उपाख्यान सुनाने के पश्चात महादेव ने कहा, पार्वती अब और क्या सुनना चाहती हो? यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभो, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था? और किस तरह से वे राधा जी को पा सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी हैं तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिसके चरणाविंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया, जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? जो मनुष्यों के दृष्टिपथ में वे कैसे आईं? 3 लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान विधि स्त्रोत इसका उपदेश कैसे दिया? आप मुझे ये सब भी बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम हैं उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिजानंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो तेज पुंज से उद्वासित होती थी, ब्राह्मणों को बांट दी थी। प्रिया, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान दे देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मड़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सभी सामग्री रत्नमयी होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव रहता था, क्योंकि उसे कभी खाने योग्य नहीं बताया गया। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी, यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक सुअन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने छोटी जाति के लोगों में बांट दिए और कुछ रास्ते पर छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया, तथापि अन्न की सहस्त्रों राशियां फिर भी शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य गण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां पर एक ब्राह्मण आया, जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण को देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार के निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा।
ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। जो जो लोग वहां से थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। वह गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर में पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार थे: पुलह, पुलस्तस्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणांग, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजली, श्रृंग, बृभांडक, अपिशाली, तैतिली, महातपस्वी मार्कंडे, वोडू, पैल, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करत, औरव, च्यवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उथत्य, संवर्त, आस्तिक, आसुरी, शिलाली, लांगली, शाकल्य, शाटकायन, गर्ग, वात्स्य, पंचशिखा, जन्मादग्नि, के, देवल, जैगी, शव्य, बामदेव, बालखिल्य आदि शक्ति, दक्ष, करदम, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कौत्स, ऋचिक, अघर्षणम, ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल और समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीतिपूर्वक बातें कही। पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे उस समय ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बातें कही थी, यह भी आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सर्वप्रथम सनत कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रप्रवर, अब क्षमा करो, जाओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसीलिए विप्रप्रवर, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्तस्य जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोषों को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहां मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। क्रतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है, वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा मुनि ने कहा, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि बोले, जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। प्रचेता बोले, जो अतिथि ब्राह्मणों को आया देख उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो।
दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो, चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किस किस बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को आप सब समझाइए। द्विध्वरों, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, कृतघ्नता, गुरुपत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार कैसे होता है। अब वशिष्ठ जी ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।